साबिक हुसैन उसे धमकी देता है कि वो उसकी वीडियोस को लीक कर देगा। तो यहाँ पर साबिक हुसैन जाते जाते 999 पर कॉल कर देता है। तो उस कॉल रिकॉर्ड में चीख भी सुनाई देती है। इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान क्या था? प्लान था साबिक हुसैन को मार देना। सो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि मेरा वीडियोस बनाने का जो मोटिवेशन है वो खत्म सा होता जा रहा है। और आप में से भी जो भी 2-4 लोग वीडियोस देखते हैं, अगर वो लोग कमेंट कर देते हैं तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया के बारे में आप में से काफी सारे लोग जानते हैं। सोशल मीडिया में काफी सारे फेमस लोग भी हैं। आप लोग तो उनको सिर्फ कैमरा पे देखते हो, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है ये किसी को नहीं पता। तो एक काफी भयानक इंसिडेंट हुआ महक बुखारी नाम की एक टिकटॉकर के साथ। अभी हमारे तो यहाँ पे टिकटॉक बैन है, बट बाहर की कंट्रीज में टिकटॉक अब भी चलता है। महक बुखारी, जिसके तकरीबन 1,29,000 फॉलोवर्स टिकटॉक पे थे और टिकटॉक से वो काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी। यूके की एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रही थी और वहां से इसने ड्रॉप आउट ले लिया था ताकि जो सोशल मीडिया का इसका करियर है वो उसमें आगे जा सके। और इसकी एक मदर भी थी, अंसरीन बुखारी, और इसकी जो मदर थी वो 46 ईयर ओल्ड थी। महक बुखारी और इसकी मदर ये दोनों मिलकर टिकटॉक पे कभी कभी वीडियोस भी बनाया करती थी एक साथ। एक दिन क्या होता है कि वो कोई वीडियो चैट ऐप यूज करती थी और इसी वीडियो चैट के दौरान महक बुखारी की मदर यानी कि अंसरीन को एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था साबिक हुसैन। साबिक हुसैन तकरीबन 21 साल का था और अंसरीन की मदर की एज 46 ईयर ओल्ड। जैसे मैंने पहले बताया, इन दोनों का एज डिफरेंस तो काफी था। बट धीरे धीरे क्या होता है कि ये दोनों सोशल मीडिया पे बात करने लगते हैं और ये सोशल मीडिया पे बात करते करते दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये दोनों काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो जो साबिक हुसैन है, किसी भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जब ये मिलने के लिए जाते थे तो जो साबिक हुसैन था वही ज्यादातर बिल पे करता था। अब 3 साल से ये रिलेशनशिप चल रहा था तो एक दिन अचानक से अंसरीन साबिक हुसैन को मिलने के लिए बुलाती है और दोनों बातचीत करते हैं। तो अंसरीन बोलती है कि अब उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। ये बात साबिक हुसैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब साबिक हुसैन तो ये रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहता था, लेकिन जो अंसरीन थी वो चाहती थी कि इस रिलेशनशिप को इसी मोमेंट पे एंड कर देना चाहिए। बट जो साबिक हुसैन था वो एक तो बच्चा था 21 साल का, और दूसरी बात ये थी कि साबिक हुसैन के पास उन दोनों की कुछ इंटीमेट करते हुए की तस्वीरें और वीडियोस थी। साबिक हुसैन उसे धमकी देता है कि वो उसकी वीडियोस को लीक कर देगा अगर उसने ये रिलेशनशिप तोड़ा, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो 3,000 पाउंड पैसे उसने खर्च किए हैं वो उसे वापस चाहिए अगर वो ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अंसरीन थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और पुलिस के पास जाने से पहले वो महक के साथ ये पूरी बात डिस्कस करती है कि ऐसा ऐसा करके उसकी लाइफ में कुछ हो चुका है। तो अभी जो साबिक हुसैन है वो उससे पैसे मांग रहा है, उसकी वीडियोस को लीक करने की धमकी दे रहा है। अब यहाँ पे महक बुखारी पुलिस से हेल्प लेने की बजाय खुद इस मसले को हैंडल करने के बारे में सोचती है। हम दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? महक बुखारी ने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि कार मैकेनिक था। उसको कॉल किया और उसे ये पूरी बात बताई और इन सभी ने, और भी 2-3 लोग थे महक बुखारी के साथ, इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान क्या था? प्लान था साबिक हुसैन को मार देना। अब ये कोई मसले का हल तो नहीं था, बट अब होता क्या है कि महक बुखारी प्लान के अकॉर्डिंग साबिक हुसैन को अंसरीन मिलने के लिए एक मॉल में बुलाती है और मॉल में जो साबिक हुसैन था वो अपने दोस्त के साथ आया हुआ था और यहाँ पर अंसरीन महक बुखारी और उसके जो 3-4 दोस्त थे उनके साथ वहाँ उस मॉल में आए थे। तो साबिक हुसैन ये देखकर, उनके हाव भाव देखकर ये समझ चुका था कि उनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो वो उस मॉल से अपने दोस्त को लेकर गाड़ी से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियोस आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर चल रही होंगी, एक गाड़ी जो कि साबिक हुसैन और उसके दोस्त की है वो आगे चल रही है और दूसरी गाड़ी में महक बुखारी और उसकी मदर और उसका एक दोस्त है और उसके पीछे एक और गाड़ी है जिसमें के महक बुखारी के ही कुछ दोस्त हैं जो उसके मारने के लिए आए हैं। और ये काफी टाइम तक दोनों गाड़ियां, जो फ्रंट वाली गाड़ी है इसका पीछा करती रहती है, यानी कि साबिक हुसैन की गाड़ी का
पीछा करती रहती हैं, जो कि कैमरास में रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर साबिक हुसैन जाते जाते 999 पर कॉल कर देता है, जो कि वहाँ की पुलिस का नंबर था। और साबिक हुसैन डरते हुए पुलिस वालों को बताता है उसकी जान को खतरा है, ये लोग उसे मार डालेंगे। उसने बकायदा इन सभी लोगों का नाम भी बताया, महक बुखारी और उसकी माँ अंसरीन का, कि ये लोग उसे मार डालना चाहते हैं क्योंकि अभी उनकी गाड़ी मेरे बिल्कुल नजदीक थी और वो मेरी गाड़ी को टक्कर मार के उसका एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी जो कॉल थी ये पुलिस रिकॉर्ड कर रही थी। साबिक हुसैन के लास्ट कुछ शब्द थे कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उनकी गाड़ियां धीरे धीरे पास आने लगी थी। जब अंसरीन की गाड़ी साबिक हुसैन की गाड़ी से टकराती है तो उस कॉल रिकॉर्ड में साबिक हुसैन की चीख भी सुनाई देती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। महक बुखारी और उसकी मां अंसरीन को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहीं उसके दोस्त, जो मैकेनिक दोस्त ने हेल्प की थी, उसे भी पकड़ लिया जाता है। और जब महक बुखारी से ये पूछा जाता है पूछताछ के दौरान, ये सब मानने से इनकार ही कर देती है कि वो उस दिन वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। उसका वाशिंगटन में एक शो था, जो कि बिल्कुल झूठ था। लेकिन पुलिस वालों ने जब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई तो महक बुखारी के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब पुलिस वालों के पास ठोस सबूत थे कि महक बुखारी ही किलर है और उसकी माँ ने उसकी हेल्प की है, हालांकि दोनों ही किलर थी। तो यहाँ पर जो साबिक हुसैन के माँ बाप थे, उनका ये कहना था कि अगर यही बात थी कि वो आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था तो वो लोग एक बार उनसे बात करते, शायद उसे मारने की नौबत आती ही ना और ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती। साबिक हुसैन के जो दोस्त हैं वो आज भी बोलते हैं कि वो काफी अच्छा इंसान था और अगर कोई उसके साथ ऐसी बात हुई थी तो एक बार उन्हें भी ये बात बता देनी चाहिए थी और वो साबिक हुसैन को रोक देते। तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूं, अपने चैनल पे काम करना शुरू कर दूं। लेकिन जॉब के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा सरदर्दी वाला काम हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।